द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो मूल होते हैं, जिसे अल्फा तथा बीटा से डिनोट किया जाता है, जहां अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। यह एक फॉर्मूला के रूप में काम करता है। बीटा का वैल्यू हुआ माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2। डी के जगह पर अगर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देंगे तो यह फॉर्मूला का रूप बदल जाएगा। लेकिन दोनों ही सही है, ऐसे प्राय ये भी प्रयोग होता है, वह भी प्रयोग होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये फार्मूला बना कैसे, इसका प्रूफ आवश्यक है। तो इन फार्मूले को पहले साबित करते हैं, तब डी के बारे में फिर एक बार रिपीट किया जाएगा। डी से कैसे इसका सब स्पष्टीकरण होता है, वास्तविक या काल्पनिक का। तो देखिए इसमें इसका प्रूफ या फार्मूला ज्ञात करते, ये फार्मूला बना कैसे, इसको उत्पत्ति कैसे। तो यहाँ समीकरण लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अर्थात इसी समीकरण का तो हल यहाँ अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, यही है इसका। तो इसमें दोनों पक्षों में 4a से गुना करने पर, इनमें दोनों पक्ष में क्या करते हैं, 4a से गुना कर दी। दोनों पक्ष में 4a से गुना किए, तो 4a से गुना करेंगे अगर ए एक्स स्क्वायर में, तो यह हुआ 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से, तो यहाँ 4abx, और 4a को मल्टीप्लाई करेंगे अगर c से, तो यह आ जाएगा 4ca या ac। ac रहने दीजिए, देखने में यही ठीक लगता है। तो इसे क्या करना है कि कंप्लीट स्क्वायर करना है। कंप्लीट स्क्वायर, ध्यान रखिए, इसे थोड़ा समझाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर का मीनिंग हुआ यहाँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर यही तो कंप्लीट स्क्वायर है। किसी भी संख्या का पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यही कंप्लीट स्क्वायर हुआ। अर्थात ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या हो गया, तो ए प्लस बी हो गया। इसका वर्ग क्या हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर तैयार कैसे होता, बनता कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या, तो इसका स्ट्रक्चर यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई टर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हो तो इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें। तो नज़र दोनों तरफ रखिए, यहाँ है ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर का रूप इसे देंगे। तो इसे ए स्क्वायर का रूप लिखने के लिए इसे लिखना होगा 2ax का होल स्क्वायर। देख लीजिए, यह हो गया ए स्क्वायर कम। इसके बाद फॉर्मूला में आप प्लस, यहाँ दिए प्लस, यहाँ है 2, तो यहाँ लिखे 2। अब यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है, ए कहाँ था, जिसका स्क्वायर फर्स्ट में लिखा था वही टर्म मल्टीप्लाई में। तो यहाँ फर्स्ट में क्या ए का काम कर रहा है 2ax, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई में आया 2ax। अब ये देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा जाएगा गुणनफल में, ताकि इन सभी का गुणनफल इतना रहे। तो इनसे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4ax, डिवाइड करेंगे तो आएगा b। इसका मतलब हुआ कि इसमें यहाँ गुना के रूप में क्या आया, b। अर्थात यहाँ जो 2ab था तो ये b के रूप में यहाँ संयोग से b ही आया, b काम कर रहा। तो अब देखिए यहाँ जो b है उसका क्या है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन इसमें ऐसा स्क्वायर कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, b स्क्वायर हम अलग से जोड़ दिए और b स्क्वायर इसमें अलग से घटा भी दिए, मतलब किए कुछ नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए करना पड़ा या करेंगे कि यह कंप्लीट स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो इसलिए बी स्क्वायर जोड़े और बी स्क्वायर घटाए। अब यहाँ -4ac बराबर 0। अब इसे अगर अच्छे से देखिए तो यहाँ देखिए यह काम कर रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो इन सभी को यहाँ अगर एडजस्ट करके लिखे तो यह हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, जो a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप। और इस साइड जो भी है टर्म, इन सब को उस तरफ ले जा, बी स्क्वायर माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया, 4ac इस पक्ष से प्लस में आए तो इधर ले जाते हैं, यह माइनस में आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसे आगे देखिए, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ है 2ax प्लस बी होल स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या आएगा, तो रूट आ जाएगा, और यह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें से फिर समीकरण की तरह हल कीजिए, 2ax को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय हो गया 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यह भी फॉर्मूला हम लोग रख सकते हैं, इसका भी काम पड़ता है, ऐसे भी बना सकते हैं यूज करके, या फुट यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो हम शॉर्ट किए थे, जिसे माने थे, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, विवेचक है, तो इसकी जगह पर d बैठाते हैं। तो साफ साफ आप देख लीजिए कि x के हमें दो वैल्यू मिला, यह जो प्रूव करने के लिए वहाँ रखे थे, यह हमें मिल गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसी को अगर प्लस का प्रयोग कीजिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x जिसे अल्फा का नाम दिया गया है, यह हुआ माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। फिर एवं x जो दूसरा मूल है बीटा, तो यहाँ लिख दें टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहाँ माइनस माइनस रूट डी बाय 2a। यही देखिए इसके मूल के फॉर्मूला जो आया, ये साबित हुआ, इस प्रकार इसका मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इन सब को एक बार फिर फ्रेश साफ साफ लिख देते हैं, और यह तो पूरा कन्फर्म हो गया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यह 100% कन्फर्म हो गया। तो यह भी दिखा दिए करके, अब इसे साफ साफ लिख देते हैं। देखिए, या तो x बराबर, जिसे हम लोग यहाँ अल्फा या बीटा समझेंगे, इसका या तो आपको इच्छा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला प्रयोग कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, या इसी को इच्छा है कि अल्फा का अलग हम याद रखें, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, बीटा का अलग याद रखें, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो ये स्टूडेंट की इच्छा पर डिपेंड करता है, हम एक साथ दोनों भी कर सकते हैं, बाद में जोड़ने घटाने वक्त अलग अलग कर देते। या इसी x बराबर ऐसे भी इसे याद रखा जा सकता है, तो d के टर्म में है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले को ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो जिसमें यहाँ अल्फा का क्या आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा का हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बनाने वाले की डिपेंड करता है कि जिस तरह से आसानी बुझाएगा उस तरह से प्रयोग करेंगे, या कुछ एग्जाम्पल देंगे तो उससे भी अंदाज मिल जाएगा कि हमें कौन सा सुविधा होगा। अब देखिए, यहाँ बताए थे कि जब ये क्लियर होगा तो डी का भी अर्थ बताएंगे, कैसे समान और समान। एक सोचने वाली बात है, हम लोग 10th क्लास तक जो संख्या पढ़े हैं, तो जैसे यहाँ 4, एक संख्या 4,
इस 4 का अगर रूट करते हैं 4 का वर्गमूल, तो हम पढ़े हैं 8 क्लास तक के अनुसार तो वैसे 2 पढ़ेंगे वर्गमूल, जबकि इसे प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो सपोज प्लस माइनस 2 ही पढ़ी, तो ये 4 क्या था, यह वास्तविक संख्या था, अर्थात 4 प्राकृतिक संख्या भी है, 4 पूर्ण संख्या भी है, 4 सम संख्या भी है। इसका वर्गमूल ऐसे निकाले तो यह आया। लेकिन इसी के जगह पर एक नया चीज़ देखिए, इसे ध्यान रखिए कि यहाँ अगर लगा दिए हम रूट -4, तो क्या 10th क्लास तक ऐसा कोई नंबर पढ़ा गया है? नहीं पढ़ा गया। अर्थात 10th क्लास तक में निगेटिव जितने भी संख्या हैं, इन किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं पढ़े। इसका सिलेबस 11th से शुरू है, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या का नाम देते हैं, 11th में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ इतना हम जान लेंगे कि किसी भी नेगेटिव नंबर का, या नेगेटिव नंबर का तात्पर्य दूसरे तरह से ये विभाग जो 0 से छोटा बड़ा पढ़ते थे, वही जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वह सभी क्या होते हैं, 0 से छोटा होते हैं। तो -4 कहिए या d का मान क्या समझाए थे, 0 से छोटा। यही तो इसका हकीकत है कि d का मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो वह सभी संख्याएं क्या होगा, निगेटिव संख्या होगा। और किसी भी निगेटिव संख्या का जो वर्गमूल होता है वह इमेजिनरी नंबर होता है, अर्थात काल्पनिक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या, यह वास्तविक नहीं होता है। इसी कारण से हम लोग इसका मूल का प्रकृति में पढ़े थे, या d को चुने थे, विवेचक पर डिपेंड हुआ। जैसा कि यही अभी अगर प्रमाणित किए, साबित किए, तो हमें x या अल्फा बीटा इसके 2 मूल ज्ञात हुआ हमें। तो यहाँ देखिए, तो हम अगर अल्फा निकाले या बीटा या x निकाले, बात बराबर या यही आई। इस d के जगह पर अगर d का मान कोई भी निगेटिव नंबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। तो निश्चित है कि इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। तो साफ साफ समझ में आ गया होगा कि अगर d का मान 0 से छोटा है तो इसका मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। और d का मान जब 0 होगा, तो इसी में एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। d का मान 0 होता है, तो आपको यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए d का मान 0 लिखिए, तो यही ऊपरी समझाते हैं, वहाँ d के पद में ही लिखा हुआ है और बेस्ट होगा। तो देखिए d का मान 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि यह हुआ -b प्लस √0/2 है। यहाँ भी अगर बढ़े तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b माइनस √0/2। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, -b/2 है। और यहाँ भी फिर क्या आएगा, तो -b/2। तो एक चीज़ गौर कीजिए, d का जगह पर हम 0 रखे, तो d के जगह 0 रखे तो ऐसा नहीं हुआ कि मूल ज्ञात नहीं हुआ, मूल ज्ञात हुआ, परंतु और ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए, मूल दोनों समान हो गया। जो अल्फा का मान आया वही मान बीटा का मान आया। अर्थात ये तो फॉर्मूला में हम सिद्ध करके दिखाए, फॉर्मूला में स्पष्टीकरण किए, और इसे सवाल में भी ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो d का मान जब 0 हो जाता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। अब जब इतना इसको पढ़ा गया, प्रैक्टिकल पढ़ा गया, तो ये नोट में एक और ऑब्जेक्टिव भी अब लिख दिया जाता है, क्योंकि मूल अब पढ़ चुके हैं। तो नोट में ये ऑब्जेक्टिव हुआ कि देखिए क्या क्या लिखा रहेगा। या देखिए d बराबर 0 लिखा रहेगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हो सकता है d 0 बराबर न लिख करके एक प्रश्न में ऐसे लिख देगा b² - 4ac 0 लिख देगा, या ऐसे न लिखा हुआ रहे तो b² बराबर 4ac लिखा रहे, ऐसा लिखा रहे। या अगर इतना भी न लिखा रहे तो ऐसे हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, मूल समान है, ये जरूर लिखा रह सकता है। कोई भी अगर लिखा रहे मूल समान है तो इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मूल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और मूल क्या होंगे, तो दोनों बराबर होंगे, ये तो शर्त हुआ बराबर होंगे, लेकिन मूल क्या होंगे स्पेशली, तो यह इसका स्पेशली फॉर्मूला हुआ -b/2। कहने का मतलब यह एक कंडीशनल हुआ, और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अगर d का मान 0 हो, या b² - 4ac 0 हो, या b² बराबर 4ac हो, तो इसका मूल क्या होगा, समान होगा। और मूल समान होगा तो अल्फा बराबर बीटा होगा, और यह मान किसके बराबर होगा,
तो -b/2 a के बराबर होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो प्राय बहुतों का स्लिप हो जाता है, बहुत स्टूडेंट स्लिप कर जाते हैं, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा फोकस रखे तो याद रहेगा। हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बार बार बताएंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाएगा और मिक्स्ड भी पढ़ाया जाएगा, दोनों डिज़ाइन का इसमें पढ़ाया जाएगा।